तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम खेलने जा रहे हैं गाइस, नीड फॉर स्पीड क्यों बोल रहा था मैं, फॉर्जा हॉराइजन 4 का एक और फॉर्जा हॉराइजन के अंदर एक और न्यू मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं आज, जो कि लास्ट वाले टाइम पे हम लोग बने थे डिलीवरी बॉय, और डिलीवरी करने पे हमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किए थे हम लोगों ने। तो आज हम लोग गेम के अंदर चलते हैं पहले तो। और तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो भाई, क्या कर रहे हो। तो हमारे पास अभी BMW i8 लेके हम लोग खड़े हुए हैं। और ओ भाई नो 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 भाई, मेरा बात से मैंने लॉक कर दिया। मैं बताता हूँ पहले तो क्या है कि स्ट्रीमिंग मोड को ऑन करना पड़ता है इधर, नहीं तो गाना बज के तुम्हारा लग जाएगा लंका। मैं पहले बता देता हूँ, इसीलिए वो ऑन करना ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट कर लो, अभी गाना नहीं बजेगा, बहुत बढ़िया बात है। तो गाड़ी लेके हम लोग बाहर आ चुके हैं गाइस। तो एक सेकेंड, क्या गाना बंद हुआ? नहीं हुआ, स्ट्रीमिंग मोड ऑन, ओके। तो फाइनली गाइस मैं बैक टू मेरे लोकेशन में पहुंच जाता हूं। और मेन जो बात है गाइस, भाई साहब BMW i8 लिटरली भाई खतरनाक लगता है देखने में। साउंड फील करो इस गाड़ी को भाई, बहुत खतरनाक गाड़ी है। और पहले तो हमको मैप ऑन करना होगा। मैं इधर आके वेट करवा लेता हूँ मेरा गाड़ी को। तो इधर चलते हैं और मैप देखो ना, एकदम कतई भरे पड़े है भाई मैप। तो मेरे को चलना पड़ेगा फिल्टर में, ऑल हटाओ, और हम करने वाला है ये स्टेशनरीज और बिजनेसेस। तो हम लोग स्टेशनरीज एंड बिजनेसेस को टारगेट करा है और इसको हटा देते हैं और स्टेशनरीज और बिजनेस में चलते हैं। कौन सा किया जाए? आयशस टैक्सीज हम लोगों ने ज्वाइन किए थे, ठीक है ना। साथ ही साथ इधर ये कौन सा है, ये नहीं किए हैं अभी तक। ये शायद से किए थे अमेरिकन, हाँ लास्ट एक करे थे, साथ में ये भी नहीं करे हैं अभी तक। और इधर का ये एक मैंने किया था, ऑफलाइन किया था, मैंने देखा दिया था, दिख गया था मेरे को। और इधर ना एक मेरे को ना इधर गैरेजेस है, राइट। सबसे ज़्यादा बड़ी चैप्टर होने वाला है टॉप गियर्स, पता नहीं क्यों इतना बड़ा है भाई। और ये भाई ये 10 है, इसमें टॉप गियर्स में कितना है? 7 है। चलो टॉप गियर्स करते हैं गाइस। तो भाई माँ कसम, इस गेम में मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, मेरा मूड जो भी हो, जैसा भी हो के रखा है, वो तुरंत अच्छा हो जाता है। पता है, इतना खूबसूरत वर्ल्ड डिज़ाइनिंग किया है। फॉर्जा हॉराइजन 4 कौन सा कंपनी का है मैं भूल चुका हूँ। फॉर्जा माइक्रोसॉफ्ट, एक शायद से माइक्रोसॉफ्ट का है गेम फॉर्जा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। क्या हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या बोलते हो गाइस? गाड़ी को साइड करते हैं और चेक कर लेते हैं कि फॉर्जा कौन सा कंपनी बनाते हैं। एक सेकेंड, बहुत प्यारा डिज़ाइनिंग करता है, क्योंकि मैं देखो साथ ही साथ मैं गेम डिज़ाइनिंग मेरा मेन फोकस है, और मैं गेम डेवलपिंग बोल सकते हो, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को ये सारा चीज़ों को पता करना पड़ता है। तो चलो पता कर लेते हैं फॉर्जा हॉराइजन किसने बनाया है। आ जाओ, फॉर्जा हॉराइजन तो स्टूडियो का ना भाई, ये एक्सबॉक्स सीरीज का गेम है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स सीरीज का गेम है, जो स्टूडियो इसको बनाया है, ये प्लेग्राउंड करके है, प्लेग्राउंड गेम्स। तो भाई मानना पड़ेगा डेब्स, बहुत अच्छा प्यारा पेसिंग के साथ तुम लोगों ने गेम को बनाया है भाई। बहुत ही प्यारी खूबसूरत भाई इसका वर्ल्ड डिज़ाइनिंग भाई। और कंट्रोल तो भाई, कार कंट्रोलिंग तो खतरनाक भाई। ये कौन मैसेज कर रहा है पता नहीं। और ये कुछ आया है स्टोरी, ये क्या है? फॉर्जा हॉराइजन सोलो ही करेंगे भाई, हमारे पास टीम नहीं है फिलहाल, कुछ नहीं कर सकता है। ये टॉप गियर्स है क्या? पता नहीं, टॉप गियर्स BBC। Tonight, the Stig drives some very fast farm equipment. I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favorite around here. Okay.
I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Okay, guys, welcome back to the Top Gear Horizon Festival. Yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. तो कोई एक least obedient racing driver है हमारे Right साथ. then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old roadster recipe. 2 seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. जो कि ये लोटस के बारे में बता रहा है, मतलब जो गाड़ी मैं अभी चला रहा हूँ वो है लोटस का 90s का कोई मॉडल है ये. मेरे को सही से पता नहीं ये गाड़ी के मतलब गाड़ी. It's not the fastest way around a corner, but it's definitely the most entertaining. But this isn't just any Elise. It's a Sport 190, a tuned-up, stripped-out Elise for track days. Even the passenger seat is an optional extra. But who needs friends anyway? Friends are expensive and heavy. फ्रेंड्स आर एक्सपेंसिव है, हेवी बोल रहा है. ये बात तो सही है. तुम्हारा फ्रेंड्स उससे ही बनता है जो It weighs well under 700 kilos and makes 190 horsepower from its 1.8-litre engine, which revs to 8,000 RPM. Just listen to that. Listen to that. Okay, ये गाड़ी के बारे में बता रहा है टोटल, जो कि जिसमें टोटल completely sideways now, making it look easy too. भाई मैं बहुत स्पीड भगा रहा हूँ. अगर कोई दिक्कत होगा टार्न वगैरह शार्ट मेरा लग जाएगा भाई. मैं तो बता रहा हूँ भाई, बहुत तेज़ी में भगा रहा था मैं. अभी थोड़ा सा स्लो किया वो गाड़ी को. और ये जो है ये गाड़ी के बारे में बता रहा था क्रिस, मतलब क्या नाम था इसका भूल गया मैं, जो भी नाम था इसका हटाओ इसको. और ये लोटस जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, ये लोटस कंपनी का बनाया हुआ गाड़ी है 90s का कोई, और जिसमें भी And of course, because it's a Lotus, it sticks to the famous philosophy of the man who founded the company, Colin Chapman. Simplify, then add lightness, he said. The Sport 190 also adds a 4-roll cage, just in case. तो देखो ये लोटस कंपनी के बारे में बता रहा है. जो मैंने इसको बनाया था, मतलब कंपनी को फाउंड किया था, वो जोसेफ करके कुछ नाम बोला है इन्होंने, तो ये बनाया. उसका पीछे भी एक अच्छा खासा कहानी है ये बोल रहा था, ठीक है ना. तो आगे साइड से मेरे को जितना समझ आ रहा है कि हमें ऐसा ही गाड़ियाँ मिलता रहेगा, ठीक है ना. और गाड़ियों के बीच में हमें ये मिलता रहेगा, मतलब गाड़ियों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता रहेगा. और मैं बहुत पिकअप में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम पे भी पहुँचना है, और मैं लगभग ये पहुँचा चुका हूँ. Was there ever any doubt? The Series 1 Elise is, after all, one of the best handling cars ever made. The Sport 190 is its hardcore cousin, a road-going racer you can drive to work. And across fields, it turns out. Okay. But if it's true agricultural transport you're after, we have just the thing. Okay, next देखते हैं. ये स्पोर्ट्स 19 था, जो कि हम लोग सेकेंड पोजीशन में आया है. पैसा मिला है 9000, अच्छा खासा मिला है. और 2 स्टार, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार के पीछे नहीं जाएंगे गाइस. इस बार हम लोग फुल्ली फोकस करने वाले हैं गाइस. अबे ये कौन सा साउंड था? ठीक है, कोई बात नहीं. जो हम लोग साउंड करने वाले हैं देखते हैं गाइस. और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सोल चैप्टर 2. ये 2 स्टार मिला है, कोई बात नहीं है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को ये से मतलब है भाई, अभी कंप्लीट करना से मतलब है भाई, जितना मिले. टॉप क्या BMW 1M. BMW 1M. That's my BMW 1M. 1M या It's a BMW, so of course it's rear-wheel drive. 50-50 weight distribution too. It's a natural-born drifter. Okay, natural-born drifter. मतलब हमें क्या ड्रिफ्ट करना है? Seriously, not funny. Who gave Stig the keys? मैं लेके भाग गया. Bye. BMW M1M. Literally just cleaned it. Now it's gonna smell of onions. Odor Stig. It's electronically restrained to 155 miles an hour, but it could definitely go quicker. Oh, damage नहीं करना है. It's a BMW, so of course it's rear-wheel drive. 50-50 weight distribution too. 50-50. It's a natural-born drifter. Natural-born drifter. हमें ड्रिफ्ट करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई फोड़ के निकल जाए भाई, इतना भी नहीं करना है भाई. 4 मिनट दिया हुआ है. 6.6 किलोमीटर लॉन्ग रूट में भगाओ भाई, सीधी बात है. और ये BMW के बारे में आके बताता रहेगा. M1M है, M1 नहीं.
Am I the only one who remembers Budapest? Well, this isn't stressful to watch. Not at all. Look at the smoke! Please leave me some tread for the drive home, Stiggy. Seriously, come on. भाई मैं बहुत ही प्रीसियस तरीके से गाड़ी को चला रहा हूँ अभी। स्पीड में भी भगा रहा हूँ और देख के भी चला रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि डैमेज है। अगर डैमेज लगता है मेरा लग जाएगा भाई। 4.8 seconds. My 1M. Stig's way beyond that now. मेरे को ठुकना नहीं है भाई, जो भी हो जाए। भाई नहीं भाई, ये नहीं होना था भाई। गाइस थोड़ा सा रिवर्स करूंगा मैं इधर, क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। ओके, बहुत अच्छा टर्न लिया है भाई गाड़ी इधर, बहुत ही प्यारा टर्न लिया है। और हमें 4 किलोमीटर तक जाना है, और ये शायद से किसी भी चीज़ों में टक्कर खाएगा तो मेरा पॉइंट्स कटेगा, जितना मेरे को पता है। और मेरे को ओ नो, अरे नहीं भाई, अबे लगा था भाई इसके साथ, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं। आई डोंट नो भाई, साइड वाइज कोलिजन डिटेक्शन नहीं हुआ था भाई, पता नहीं भाई। लेकिन मैं भगा रहा हूँ अभी फुल पिकअप में, क्योंकि हमें कवर भी करना है टाइम पे। ओ नो 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 नो, एक और डिवाइस गाइस। बच गया बच गया बच गया। BMWs ever made this, born to be driven by me. Got to admit though, Stig does kind of suit it. क्रिस हैरिस करे, क्रिस हैरिस। ओ माय गॉडनेस भाई, गाइस ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक 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 ब्रेक। बच गए हम लोग। अबे हट जा भाई, तू कौन है? और अबे हमारे पास टाइम मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, तो हमें टाइम को भी मैनेज करके स्पीड में भी चलाना है और ठुकना भी नहीं है। मतलब हालत ख़राब हो रहा है मेरा इधर। मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स रिवाइंड दबा चुका हूँ बचने के चक्कर में। क्या प्यारा साउंड आ रहा है भाई इसका, क्या ही प्यारा साउंड आ रहा है। Oh, what a shame. I was really getting into that. Just park it up now, Stig, and mind the curbs. अरे पार्क करना है इसकी ऐसी तैसी भाई, क्या पार्किंग करना है। Now, anyone else want to go? No? Don't say I didn't ask. Okay, पार्क करना था भाई यार, पहले बताओ पार्क करना है भाई, पास होके जा रहा हूँ तब बता रहे। Yeah. Right. Back to the actual script now, if you don't mind. Okay. This is Top Gear's Tractor. It's a tractor, obviously, but with a 5.7-litre Chevy V8 making 500 horsepower. Chevy V8. And here comes the Stig again. Farm Stig. Born in a barn, they say, weaned by pigs, can plough a field in under 6 seconds. Guys, ये कार मतलब ये ट्रैक्टर There's a बहुत speed camera on खतरनाक the है। M68. Rumour has it, it only flashes above 87.2 miles an hour. Our tractor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. But I reckon it'll go even भाई faster. ऑलरेडी उठ चुका है भाई। मैं कितना दूर तक ड्राइव करना है मेरे को? 1.18 किलोमीटर तक करना है ड्राइव। ओके चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 टच हो रहा है आराम से 200 टच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर में भाई। ये ट्रैक्टर है, याद रखना ठीक है ना, ये 200 टच कर रहा है भाई, एक बार देख लो ट्रैक्टर को। Steady on, Stig. Those are 54-inch mud tyres, remember? They get a bit squishy through the corners. Nobody needs to get the harvest in that quickly. भाई साहब खतरनाक जो भी कहो। गाड़ी का स्पीड क्यों स्लो हो रहा है? टांड के वजह से हो रहा है शायद से, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है।
स्पीड स्लो नहीं होना चाहिए। Right, here comes the speed camera. Hope they put some film in it. Wow! Have you ever seen anything like it? That's a new tractor speed record and some impressively fast farming. If you want to spread slurry in a hurry, you know what you need. Now though, it's time to hail a ride in something completely different. ओके देखते हैं गाइस। अबे हमें मिल चुका है ट्रैक्टर का। ये भाई बहुत खतरनाक स्पीड था ट्रैक्टर का, मानना पड़ेगा। ट्रैक्टर के मामले में तो ये टॉप नॉच है भाई। 200 टच कर रहा था ये ट्रैक्टर भाई, 200 टच कर रहा था। इन्फ्लुएंस पॉइंट 765 क्या मिलता है देखते हैं, आ जाओ गाइस। एक कुछ प्रोमो गियर्स मिला है, कंटेंट दो, टैग दो कुछ। यार ये क्या घटिया गिड़ी है बताओ मेरे को पहले तो। ये क्या घटिया गिड़ी है भाई? वो क्या है भाई? वो टी शर्ट क्यों दे रहा है मेरे को? तो सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। सोलो करते हैं और कंप्लीट करते हैं। एक कंप्लीट हो चुका है। एस्टन का कुछ मिलने वाला है जो कि 2.5 सेकेंड्स। ओके चलो ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट। एस्टन मार्टिन का I called a टैक्सी। cab earlier. Local Okay. company, Aisha's Taxis. Aisha's. Excellent service. Got me here in no time. Unsurprising, really. I mean, look at what turned up. Hands down the quickest cab I've ever been in. Which got me thinking, how fast could this thing actually go? आयशा टैक्सीज जो कि हमारा एक और So I had a word with Aisha. Asked if we could borrow her cab for a trip to the seaside. To Bamborough Beach, in fact, where we could stretch the taxi's legs ये a bit. बहुत- Although, I might have forgotten to tell her who'd be driving. You've guessed it. The cabbie who'll always get you to your destination very early, but probably won't be anywhere near where you asked to go. Oh yes, spot on. Lightning reactions, quick hands. The acceleration is brutal. Hope that meter charges by the minute. This could be a cheap ride. आयशा टैक्सीज जो कि हम ही ड्राइव करते हैं। ये बोल रहे थे कि भाई आयशा को पता नहीं है कौन ड्राइव करने वाला है, क्या होने वाला है। जस्ट हमने बोरो करके लेके आया है कि Now देखेंगे। that's what I call a cab. No clattery diesel engine here. एक सेकंड, बहुत ही खराब टर्न है। This has a V12 with over 750 horsepower. Okay. Plus bucket seats. Beaded bucket seats, presumably. टर्न हो जा भाई। आयशा टैक्सीज का एक चीज़ तो बहुत अच्छा है, भागता बहुत तेज है, लेकिन इसका हैंडलिंग उतना ही खराब है। और बारिश में तो और ज़्यादा खराब हो जा रहा है। ये बारिश चल रहा है ना अभी गाइस, इसमें और ज़्यादा खतरनाक हालत हो रहा है। और ब्रेक लग जा भैया। टाइम दिया हुआ है 4 मिनट्स और हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डैमेज का कोई खतरा From नहीं है, now ठीक है on, ना? I say all cabs should have wide bodies and flared arches. Think about it. More stability, more speed, more downforce, more room for your terrified passengers. और गाइस ये बोल रहा था कि आयशा टैक्सीज का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आयशा का जो टैक्सी है ओ भाई इधर सामने गाड़ी अटक सकता है, तो हम थोड़ा सा स्लो निकलेंगे इधर से। ओ माय गॉड, ये कहाँ गया? अरे भाई खतरनाक तरीके से हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं से भी बोलो हम है ही खतरनाक भाई। हम रोड से चला ही नहीं रहे भाई, क्योंकि डैमेज का कोई टेंशन नहीं है, तो मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है। इनकी ऐसी तैसी भाई, मिशन की ऐसी तैसी भाई। मैं तो फुल ऑफ रोडिंग करा दिया भाई इस टैक्सी को। ऐसे मैं एक बार चलाना चाहता था इस टैक्सी को, जो कि अभी सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि जब भी कस्टमर लेके जाते हैं उसमें बोला जाता है डैमेज नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। बस हम तो ऐसे ही ले जाएंगे भाई, किसी को करना है कर लो भाई। भाई कौन सा लोकेशन में आ चुके हैं हम लोग भाई? ऐसा ना पतली रोड कहाँ से आ रहा है? चलो भाई कोई ना, इधर से पूरा के लेके जाओ, भगलो भाई हमारी ऐसी तैसी भाई। भाई लुक एट दिस स्टाइल, ओह खतरनाक भाई। बीच साइड में आए हैं हम लोग गाइस इसको देखने के लिए, और फाइनली हम लोग
पहुंच चुके हैं बीच साइड में और बहुत ही जल्दी पहुंचे हैं। Good work from the stick there. I'd say we're nicely warmed up for the next bit. ओके, देखते हैं नेक्स्ट बीट के लिए बोलेगा हम लोगों को क्या बोलेगा, देखते हैं। So here we are then. In the old days, daredevils used smooth, sandy beaches like this to see how fast their cars could go. Many early land speed records were set on beaches. Miles of space, nothing to hit. Sounds easy, right? Yeah. तो फाइनली मेरे को Oh, look at that! Laying some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what happens with 750 horsepower on sand. Okay. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. Okay. The thing is, there's something I haven't told the Stig. ओके, अभी नहीं बोला है, उधर जाने के बाद बोला है कि भाई क्या करना है, तो उधर पहुंचते हैं जितना जल्दी हो सकता है। भाई गाड़ी बहुत मस्त है भाई, देखो भाई ये पे ऐसे चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है भाई। Speed record rules say you must do 2 runs, one in each direction, before the clock runs out. Which means, Stiggy, pulling off the world's swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. भाई ये बहुत गलत टाइमिंग है भाई, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि डार्ट है तो रोड अगर होता ना गाइस, तो इसमें क्या होता है कि तुम टर्न अचानक से मार सकते हो, लेकिन इसमें मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों, मैं बताता हूँ तुम्हें, इसमें मारना क्यों डिफ़िकल्ट होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्योंकि ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो रनिंग आउट है ना, इसका ग्रिप छूटता रहता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि गाड़ी पहुंच ही नहीं पाता है उतना स्पीड तक। ये 2 स्टार मिलने वाला है। 5-star ride from the Stig there. Mini cab, maximum speed. Next time I need a ride to the airport, I know who I'm calling. And all of this off-road action has given me an idea. कोई बात नहीं भाई, आज हम स्टार के लिए नहीं खेल रहे, हम मिशन को कंप्लीट करने के लिए खेल रहे हैं। देखेंगे कि क्या स्टोरी रहेगा उसके बेसिस में। तो आइशा टैक्सी टेस्ट आउट हो चुका है, मोस्ट स्पीड टैक्सी माना जा रहा है अभी आइशा टैक्सी को, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंस रैंक 5000, बहुत बढ़िया। जो कि हमें एक टी शर्ट मिल चुका है भाई, बहुत घटिया वाला जो भी टी शर्ट मिला है। वो स्पिन व्हील, साथ ही साथ एक गाड़ी मिलने वाला है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट ये कंप्लीट करते ही। और भाई नहीं, ये क्या था गाइस, बताओ। नीचे इतना सारा गाड़ी था, ऊपर पे ऐसा था, आया तो आया किस पे, जूते पे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो और इसका ब्लॉक द हाउस बंद करो भाई, नहीं तो मैं पागल होने वाला हूँ। और इसमें चलते हैं, इसमें मैसेजेस आकर रखा है, चेकआउट बिजनेस, उसका पे आउट आया है जो कि 56,000 25,000। ओके नाइस। और मेरे पास पैसा देख पा रहे होगा, बहुत सारा है मेरे पास। और मैप नहीं देखना था मेरे को, इसमें एंटर करना था। और ये लोग प्लीज़ ये बंद करो, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा भाई मेरा। और इसको यही मिलने वाला है। Project EAT. That's EAT for E-Class All-Terrain. It's a modified Merc built by the Top Gear magazine team for finding bears in the woods. Not many bears around here though, mostly badgers. Still, there's definitely some terrain, lots of it. All you need is a good sense of direction. Or not. Here's Stig again, looking lost. Terrified of maps apparently. Inner compass points directly south. तो फाइनली गाड़ी गाइस हमें The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch by any means necessary and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. Okay. तो बोल रहा है कि देखो इस गाड़ी को कोई ऑफ रोड मतलब रोड का ज़रूरत नहीं पड़ता है। रोड का स्पीड बोला है इसका 150, तो इसका रोड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। That's a 4-wheel drive car on mud tyres, completely sideways. You'd do well in rallying with skills like that. Top draw drifting, I reckon. तो ये ड्रिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा गाड़ी माना जाएगा, क्योंकि इसमें है 4-wheel drive, ठीक है ना, जो कि sideways चलता है। Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has 4-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. खतरनाक है भाई, जो भी कहो।
बहुत खतरनाक खतरनाक कार्ड डाल के रखा है इन लोगों ने। और मेरे को अभी इस एरिया से जैसे ही मैं पेड़ वाले एरिया से मैं बाहर निकलूँगा ना, मैं इस गाड़ी को इतना तेज़ भगाने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सामने ये देने वाला है भाई। चलो बाहर निकल चुके हैं, इधर से मैं भगाने वाला हूँ गाड़ी को फुल ऑफ रोड मिल चुका है मेरे को। ये ऐसी तुम्हारी, क्योंकि मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा, ये लोग बोलेंगे कि भाई Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. That's some proper hang time. Actual air suspension. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. देखते हैं तुम्हारा गाड़ी कितना टफ है, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा ना, अभी पता चल जाएगा गाड़ी में कितना जाना है भाई, अभी पता चल जाएगा। ये अगर चढ़ गया ना तो मानना पड़ेगा भाई, जीप रखना चढ़ा है, उसके बाद जीप ट्रेल के चढ़ा है, ठीक है ना, और हाँ चढ़ गया भाई, बहुत खतरनाक है भाई ये। Now it's time to head way over there to the very top of Arthur's seat. But first, what goes up must come down. मेरे को पता था भाई, मेरे को पता था ये लोग ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि अगले बार मिशन में भी ऐसा ही किया था ना। उसका आदत तो जाएगा नहीं ना, आदत कैसे जाएगा। हम लोग ऑफ रोड करते हैं तो बहुत दूर चले आए हैं भाई साहब, खुदा दिया है हमने, गाड़ी टक ना जाए बस भाई, खतरनाक। मैं गाड़ी कुदाने वाला हूँ इधर से, गाड़ी कहाँ फंस गया भाई। मैं 2-3 एरिया घुमाने वाला हूँ। लोल लग गया, टाइम का लग गया भाई, चले गाड़ी को भाई, ले नहीं पा रहा है। 4 व्हील ड्राइव है, कैसा 4 व्हील ड्राइव है, कैसा 4 व्हील ड्राइव है भाई, बैक ही नहीं ले पा रहा है गाड़ी को हमारा। मैं ऑफ रोड करते दूसरी जगह पे देखूँगा भाई, प्री मिनट हो गया है भाई, वो माले गाड़ी को नाइस घुमाया है भाई। मेरे को जाना है उस साइड, देख पा रहे हो, बहुत दूर जाना है भाई, बहुत दूर भाई। टाइम कितना कम है भाई, सिर्फ 15 किलोमीटर 2 मिनट में कैसे पहुंचूंगा मैं। It's full of home comforts, the EAT. Charges for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting, even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need. ओके, एक एक्सप्लोरर को जो चाहिए, कॉफ़ी मशीन, एस्प्रेसो मशीन वगैरह, वो सारा तुम ये ऐसी में मेरे को बताना भी नहीं दे रहा है। सामने ये आ गया, घेर कैसे बताएंगे इसको। राइट लो, अभी घुमाओ, क्योंकि इधर से ले जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ से किधर निकलना है। हाँ देखो, रोड अवे हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि हम लोग 2 स्टार कर ले, इतना बहुत है भाई मेरे लिए। 2 स्टार कर लूँ मैं, ये बहुत है मेरे लिए। Alright, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Good job the roof rack holds 2 cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking. एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जा। Water. ओके, ड्रिंकिंग वाटर में देखना ऊपर पे जो ये रखा हुआ है, तो जब तुम पानी पियो तो भूल मत जाना, बोल रहे कि डीजल मत पी लेना भाई। क्या मतलब क्या सोच के रखे हो तुम लोग। ऊपर पे जो कंटेनर्स देख पा रहे हो, ये फ्यूल को कैरी करता है, क्योंकि तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम ट्रैवलर हो तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं। तो ऐसे कोई कंडीशन में फंस ना जाओ जहाँ पर तुम जाके तुम्हें फ्यूल ही ना मिले, तो इसीलिए 2 डब्बा दे के रखा है फ्यूल भरने के लिए। तो उसको तुम भाई इसकी ऐसी तैसी भाई तेरी, तो कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा, हम लोग इधर से निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को चढ़ना है ऊपर। On to the final stretch now. Just the small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy.
की कोशिश कर रहा है। इतनी इसकी ऐसी तैसी भाई। ओए ओए, गाड़ी पलट गया भाई। चलो गाड़ी पलट नीचे तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ऊपर जाना है। की ऐसी तैसी कहाँ ले जा रहे हैं भाई ये लोग? हाईवे भी चला जा रहा है क्या ये लोग? वो देखो इधर लेके जा रहे हैं, क्या है भाई? कम से कम 2 स्टार तो लेने दो मेरे। अरे जबरदस्ती का, नहीं जबरदस्ती का भाई, पीछे धक्कल रहा है गाड़ी को। And there we go, the top of Arthur's seat. No idea who Arthur is, by the way, or why his seat's so big. Nice view, though. Shame there's no time to stick मेरा हालत around. खराब कर दिया भाई। 5 मिनट में ये कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है भाई। चलो ये कार हमें भी अभी मिल जाएगा, जो कि ट्रैवलर कार है भाई। और हमारा बंदा एक गजबी सूट पे है, पता नहीं क्यों है। $15,000 भाई साहब, कतई हार्ड हो रहा है, जितना जा रहा है उतना हार्ड हो रहा है। लेकिन 2 स्टार मिनिमम ड्राइविंग कर रहा है। मिल चुका है कार गाइस, हाँ देखो मिल चुका है E35D। और ट्रैक्टर मिलने वाला है इसके बाद। जो ट्रैक्टर हमने चलाया था वो ट्रैक्टर भी मिल जाएगा हम लोगों को। बहुत बढ़िया, दे दो गाड़ियाँ, दे दो मेरे को। क्या है भाई, मेरे को क्या है, मेरे को गाड़ियाँ मतलब है, गाड़ियों से मतलब है भाई। दे दो भाई, जितना गाड़ियाँ दे सकते हो दे दो मेरे को। तो गाइस हमारे पास और आज के लिए 3 मिशंस रह चुका है, जो कि हम आज ही के दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आओ पता करते। Now, I said we'd be driving some British classics, and you don't get more British than a car built in Birmingham designed by a man from Greece. Anyway, Greece. here it is, Okay. an original Mini Cooper S, an icon Mini of Cooper S. 60s engineering. It was Okay. designed for cities, but this is the wide body one, so we're going to need a bit more room. And I know just the place. Ready, Stick? Okay. तो गाइस The Mini हमें is cleverly packaged, capable of carrying 4 people and their luggage. ओके And luggage, presumably. तो मिनी 4 पीपल और दे आर लगेज, मतलब उनका लगेज को लेके जा सकता है। और मिनी कूपर बहुत छोटी गाड़ी होता है, और जो कि रियल लाइफ में मैंने देख के रखा है भाई, बहुत प्यारा लगता है मेरे को मिनी कूपर, ठीक है ना। और भाई कार्स का हॉर्न वगैरह को अवॉइड करो, क्योंकि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कार का हॉर्न तो बजेगा बजेगा। और भाई 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 ब्रेक लग जा, ब्रेक लग भाई, तोड़ ही दिया भाई पीछे से। तो मैं क्रैश नहीं करने बोला था। रीच द डेस्टिनेशन, चलो भाई बहुत डिस्टेंस है भाई, बहुत डिस्टेंस है। लेकिन पीछा भी बहुत मस्त है इसका, लेकिन कोई बात नहीं है भाई। हम लोग बहुत पिकअप पर जा रहे हैं, 5.5 किलोमीटर जाना है हमें। लेकिन The Cooper S was the car to beat on the famous Monte Carlo rally. It pretty much wiped the floor with the competition. तो हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं गाइस। और मैं क्या करता हूँ, उधर पहुंचते उसके बाद समोसा मिलता है। और ये हम पहुंच चुके हैं भाई। And here we are. गाड़ी का हालत Told you it देखो, was spacious. गाड़ी का हालत देखो गाइस। गाड़ी सही हो गया। We've got everything we need here. An Okay. airfield, the original rapid runabout, and the stick. I'm looking forward to this. Look at that, laying down some rubber there. Not that it has much to lay. After all, tiny wheels mean tiny tires. ओके गाइस, तो फाइनली हमें मिल चुका है मिनी कूपर, जिसका हमें स्किल पॉइंट अप करना है। और देखते हैं कितना स्किल पॉइंट हम लोग अप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा They स्किल sold पॉइंट। nearly 5.5 million minis, but only this one could fly, apparently. भाई साहब, मेरे को खेतों में जाना है, जितना जल्दी खेतों पहुंचूंगा। हाँ अभी ना होगा स्किल पॉइंट इंक्रीज, जितना हो सके एरिया साफ करते हुए जाओ, खिंचाते हुए जाओ, जो भी करते हुए जाओ। लेकिन इससे अच्छा भाई घूम के आना भी है भाई। बच गया भाई,
लिटरली मैं बच गया भाई, मेरा स्किल पॉइंट अभी चला जाता ना, मेरे को दिक्कत हो जाता भाई। 1.5x भाई साहब, 1.5x समझ पा रहे हो भाई। हार्ड और एरिया डायनामिक्स मिला है, कोई बात नहीं है। एरोडायनामिक्स मिलना चाहिए गाइस। और क्रूसल लैंड की ऐसी तैसी भाई, इसमें ये अच्छा से कर जा सकता है, जैसे कि ड्रिफ्ट पॉइंट और ये वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और इसको तोड़ते हुए आगे चलो, क्योंकि इसको तोड़ते हुए जितना चलेंगे उतना हमें पॉइंट मिलेगा भाई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है कि सारी चीज़ों को तोड़ हटा दो, सारा मिल जाएगा। 1 लाख मिला है सिर्फ, और अभी जितना हो सकता है उतना पॉइंट अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अभी अपडेटेड में है। तो ये जैसे कंप्लीट होगा इसका तब ले लेगा, लेकिन अभी जितना भी फ़ायदा नहीं है तो ये लिया ना, अभी देख पा रहे हैं 1,50,000 भाई, कुछ ज़्यादा ही पॉइंट नहीं हो गई ये तो। क्या है भाई, बर क्यों नहीं रहा यार, क्या दिक्कत है भाई। मेरे को स्पीड लेना है इसका। मेरे को इसका स्पीड रन कराना है, रुको। All right, someone tell the Stig we're done now. It's time for a spot of sightseeing. भाई 14 तो नहीं हो रहा है भाई यार, नहीं होगा। ये सिंगल स्टार मिला है, ठीक है चलो एक ही स्टार सही है, चलो हटाओ, कुछ नहीं कर सकता भाई, सिंगल स्टार की ऐसी तैसी भाई। चलो कोई ना, क्या कर सकते हैं भाई यार, इतना हाई लेवल एक्सपेक्टेशन दे रहा है ये लोग भाई। इन्फ्लुएंस रैंक बहुत कम मिला है भाई हमें, बहुत ज़्यादा कम मिला है, बढ़ा ही नहीं शायद से, मेरे को लगता है ऐसा। तो आप नेक्स्ट मिशन पे चलते, देखते क्या है नेक्स्ट मिशन, क्या है देख लेते। Porsche. Here we are then, Edinburgh, where it's time for a spot of turbocharged tourism with this, the mighty Porsche GT2 RS. All we need now is our tour guide, Stig, the world's worst Scotsman, allergic to tartan, absolutely petrified of bagpipes, also I've heard. तो गाइस फाइनली हमें पोर्शे मिल चुका है हमारा। Right, let's see if we can visit every bell tower in Edinburgh and get back here before they all stop ringing. ओके, स्टॉप होने से पहले हमें पहुंचना है, और टाइमर हमारे पास दे दिया है। Inch perfect there. It's wider than a regular 911, this GT2. भाई क्या है, गाड़ी घूमता है क्यों नहीं है? And about 20 times more terrifying. Basically, the perfect device for nipping in and out of city traffic. What a car this is. 3.8 litre flat 6 2 turbo, 700 horsepower, all wrapped up in carbon fibre with wings, stripes, holes and vents for snorting in the air. Nippy little thing, isn't it? 0 to 60 takes 2.7 seconds. Just the job for a bit of speedy sightseeing. Excellent hooliganry. That's what 700 horsepower and rear-wheel drive will do for you if you have the guts for it. And an effective laundry detergent. It might be street legal, but it's only a pair of fireproof underpants away from being a full-blown racing car. वेलरिंग हो रहा है, सुन पा रहे हो गाइस, इसको हमें टाइम पे कैच करना है, ये हार्ड है, ये हार्ड होने वाला है। It's a real masterpiece of engineering, this GT2 RS. The wheels are made from magnesium, the exhaust is titanium. It's exotic, savage and utterly bonkers. I love it!
It's limited to 211 miles an hour. Any faster and it would need special tyres. But with the stick behind the wheel, who knows? बहुत पिकअप पे जा रहा हूँ मैं। क्या टाइम पे पहुँच पाएंगे हम? क्या हम लोग टाइम पे पहुँच पाएंगे? गया स्पॉइलर गया मेरा। स्पॉइलर नहीं किया जाएगा तो मेरा गाड़ी होगा वो नहीं, मतलब वो अभी तक मैं बचा के चला रहा था, लेकिन हो गया फाइनली स्पॉइलर चला गया। तो फाइनली ये ओके भाई, नहीं भाई टाइम नहीं है बिल्कुल ही, बिल्कुल टाइम नहीं है, कतई टाइम नहीं है मेरे पे। ओह नो 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 जा भाई सामने से, ये देख। Into the final stretch now. Note to Stig, remember to park properly at the end. And watch out for traffic wardens. भाई ट्रैफिक रूल की ऐसी तैसी मेरे को इसको भगा कर टाइम पे पहुंचाना है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 2 स्टार तो चाहिए। Good work. Hard on those carbon ceramic brakes now. They could stop a locomotive dead in its tracks. भाई पहुंचा दिया भाई टाइम पे। 2 स्टार मिल चुका है गाइस, टेंशन नहीं है। 2 स्टार, हाँ 2 स्टार ऐसे मिल चुका, यस 2 स्टार मिल चुका है। ओह भाई हालत खराब हो गया। GTZ पता नहीं, आई डोंट नो कितना दिया, 9700। ये बिंदु बिंदु मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पे बहुत पैसा है भाई, अंधा पैसा है इधर। और इन्फ्लुएंस रैंक कमा दिया इन लोगों ने। ओह माय गॉड नाइस, 5000 अच्छा खासा। ओ आउटफिट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया गाइस। इसके बाद मिलेगा ये फुल कस्ट्यूम आउटफिट, जो कि मेरा परमानेंट आउटफिट होने वाला है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है इसका। लेकिन सब सही है, मेरे को ये बताओ ये जो है इसका ग्रो अप पॉइंट कहाँ गया, मेरे को पता नहीं। तो लास्ट एंड फाइनल मिशन करते हैं, जो कि इस इवेंट का एंड होने वाला है मेरे हिसाब से। I told you we'd finish with a fan's favourite, and here it is. No, not the lorry. The thing on the back, under the top. You'll love it. But first we need to move it into position. Okay. Thankfully, we have our very own haulage expert. A trucker's trucker. No load too large. Yes, it's big rig Stig. मतलब ट्रक चलाना पड़ेगा भाई, लेकिन हमें बाद Right, now में take it easy, Stig. That's some expensive cargo you have back there. Costs as much as a house. And weighs about the same too. भाई बहुत स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा स्लो है ये है ही क्यों भाई, ये है क्यों भाई, ये बहुत स्लो गाड़ी है भाई, इसको क्यों दिया हो मेरे को। तो गाइस मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ, मेरे को इसको ड्राइव करके लेके चलना पड़ेगा। और ये बीच में अगर कुछ बोलता है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना इसको, क्योंकि देखो बाकी सारे गाड़ियों में इंटरेस्ट था, क्योंकि उनमें Worked out what it is yet? Okay, here are some cryptic clues. It's all-wheel drive, but not four-wheel drive. It's a wagon, but you definitely don't need a horse to pull it. देखो ट्रक का लागे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, पीछे वाला चीज़ टूटना नहीं चाहिए बस, क्योंकि पीछे टॉप गियर का कोई गाड़ी है भाई। ये क्या गाड़ी है भाई, एक सेकेंड, ये क्या गाड़ी है भाई, एक सेकेंड मेरे को ये बताओ ये क्या गाड़ी है भाई, ब्रेक ही नहीं होता। ब्रेक लग जाओ, ब्रेक लग जाओ भाई, ब्रेक लग जाओ भाई, क्या गाड़ी है भाई, ये देखो 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 इसको देखो भाई, खतरनाक गाड़ी है भाई ये। तो इसको लेके जाने में तो महीना निकल जाएगा गाइस, महीना निकल जाएगा गाइस। 2 किलोमीटर, एक तो ये चलता नहीं है, कितना स्लो चलता है भाई ये कार। ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर हो गया है गाइस फिलहाल। और वो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था तुम लोगों को, ये गाड़ी पहुँचाते बता देता हूँ कि हम लोग फॉर्जा होराइजन 4 कंप्लीट होने के बाद हम लोग खेलने वाले हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, और वो बहुत प्यारा ट्रक सिमुलेशन गेम है। 5 tons of flatbed carrying 4 tons on its back. Don't you just hate getting stuck behind a slow, lumbering old... Wait a minute.
it's actually accelerating up a hill. I guess that's what 900 foot-pounds of torque does for you. That plus trucker Stig. और उसमें हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रक्स वगैरह ड्राइव करने वाले हैं। और जो मेरे ओल्डर सब्सक्राइबर है उनको पता ही होगा कि हम लोग बहुत पहले मोबाइल में खेले थे यूरो ट्रक सिमुलेटर को, अल्टीमेट को, और उसी का कंप्यूटर वर्जन हम लोग खेलने वाले हैं, जिसका देखने में तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हें गाड़ियाँ वगैरह डिलीवरी करना पड़ता है टाइम से, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। और जिन जिन के पास पीसी है मैं बोलूँगा ओके पहुँच चुके हैं हम लोग, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और देखेंगे क्या गाड़ी है, ठीक है ना। और उसके कॉन्सेप्ट में क्या है यूरो ट्रक सिमुलेटर का, उसको तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। Good job, Big Rig Stig. Suits you, you know. Although, come to think of it, maybe pickups are more your style, especially the one we have in store. देखते कौन सा गाड़ी आया है, एक सेकेंड गाइस। फाइनली कार। I give you the Mercedes G63 AMG 6x6. It's the ultimate off-roader, a 4-ton, 6-wheel sports utility truck. Basically, a G-Wagon with the back half of a pickup thrown in for free. G-Wagon के साथ पिकअप मर्ज करके दे दिया भाई, क्या करना है? Up front is a 5.5-litre twin-turbo V8. Usually it's limited to 100 miles an hour, but not this one. Someone call air traffic control. I'm pretty sure you need a special license to fly one of these. नेक्स्ट डेस्टिनेशन को पहुंचना है भाई, हालत ख़राब होने वाला है इसको ड्राइव करने में। ये ज़्यादा स्पीड में मैं भगा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी प्लेस है जहाँ पर तुमको गाड़ी धीरे ही भगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा स्पीड में तुम गाड़ी भगा ही नहीं पाओगे। With all of the wheels comes all of the grip. The 6x6 turns mountains into motorways. Is there anything it can't conquer? बहुत लंबी जाना पड़ेगा, मेरे को पता है इसके साथ भी, क्योंकि ये लोग हमेशा लंबी खिंचाता है गाड़ियों के साथ, मेरे को पता है। जितना ये इतना आसानी से तो ये 3 स्टार नहीं देने वाला, 2 स्टार दे दे वही सही है, लेकिन हालत ख़राब होने वाला है मेरा, ये तो मेरे को पता चल चुका है ऑलरेडी। It makes 536 horsepower and more than 760 newton meters of torque. With that speed limiter removed and with the Stig behind the wheel, it'll do 125 miles an hour with a bit of a run-up. Go to the next destination, guys. Let's go, चलते हैं। मैं ऑफ-रोड करने वाला हूँ इस गाड़ी को, बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि मेरे को क्यों लग रहा है It's tough, the 6x6. After all, it was originally made for the Australian Army. It's basically a tank with heated seats. ये बना था ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए भाई, G-Wagon। इसलिए इतना खतरनाक दिखता है ये कार। It can weigh through a meter of... तो गाइस हमारा टर्निंग आ चुका है, तो मैं इसको ड्रिफ्ट करा दूंगा। ओए 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 ओए, ये क्या है भाई? अबे ये क्या हो गया? अरे ये मेरे को कहाँ भेज दिया भाई, पता नहीं भाई, कहीं तो भेज दिया है भाई, पता नहीं कहाँ भेज दिया, कहीं तो भेज दिया है। चलो नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, जहाँ खतरनाक। Top job there, Stig. Take tomorrow off. कम से No कम idea what Stig does with a day off. Experimental dance, goat yoga, bog snorkeling. 2 स्टार Anyway, I've been Chris Harris, I still am, and this has been the Top Gear Horizon Special. Thanks for coming. ये टॉप गियर्स है, मतलब Let's go see what this Forza-thon live thing's all about. ओके, देखते हैं हमें ये मिल चुका है नहीं मिला है, तो वो बाद में ये वाला ड्रेस मैं ले लूँगा कोई इसी करके। गाइस आ जाओ, देख लेते हैं।
मिला है या नहीं मिला है ड्रेस। 5000 कोई बात नहीं, मेरे को इन्फ्लुएंस पॉइंट दे दो। 5000 क्यों देते हो भाई तुम लोग? अटक जाएगा बीच में जाके। ओ भाई मेरे को पता था ये अटक जाएगा। कोई बात नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर तो फाइनली गाइस हम लोग घर में पहुंचने वाले हैं, हमारे जो हाउस है उसमें। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, थोड़े देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एंटर कर लेते हैं घर पे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे कोर्टयार्ड पे और गाड़ी हमने पार्क कर दिया है। और तुम्हें अभी चलो आओ दिखाते हैं कि कौन सा गाड़ी हमें मिला है आज के इस वाले वीडियो के अंदर। तो कार कलेक्शन में चलते हैं। तो न्यू कार में आया है, एक आया है ट्रैक्टर। कहाँ गया ट्रैक्टर, कहाँ गया पता नहीं। ट्रैक्टर मर्सिडीज बेंच का था और ट्रैक्टर पता नहीं किस कंपनी का था, मेरे को याद नहीं है। ट्रैक्टर कुछ अलग ही कंपनी का था भाई, क्या नाम था ट्रैक्टर का पता नहीं भाई मेरे को। ये देखो ये वाला कार मिला है जो कि मैं व्यू में ले लेता हूँ, कार को दिखाता हूँ तुम लोगों के साथ। ये देखो ये वाला कार मिला है जो कि हम उस टाइम चला रहे थे, ठीक है ना। वो वाला मर्सिडीज का वो क्या G360 क्या कुछ नाम था ऐसे ही, टॉप गियर करके देखो लिखा हुआ है, ये टॉप गियर का कार है। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। और एक कार हमें और मिला है जो कि है वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है, क्यों कब मिला भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं था ये कब मिल गया। ठीक है कोई भी बात नहीं है चलो। और हमारा ट्रैक्टर कहाँ गया, जो कि ट्रैक्टर है ये मिला है हमें। और भाई बहुत सारा गाड़ियाँ हमें मिला है भाई। एक सेकंड ट्रैक्टर व्यू कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है ट्रैक्टर को। तो ये फाइनली ये टॉप गियर का भी ये वाला कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। सिर्फ रह गया ड्रेस जो कि मैं एक रेस करके उससे पॉपुलैरिटी पॉइंट गेन करके बना ले लूँगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोगों से फिलहाल मैं चलता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो मिलेंगे एक और न्यू एपिसोड में जहाँ पर हम लोग एक और ऐसे ही सर्विस टाइप का कोई रेस को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि रिवॉर्ड में क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। और ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आ जाओ बाहर चलते हैं, इससे चेकआउट करते हैं कि कितना हमारे पास ये है, ठीक है ना, कितना मिशंस और रह गया है। तो मैप में चल के देख लेते हैं एक बार, ये फास्टली कंप्लीट हो जाएगा गाइस। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ गाइस, तुम लोग अच्छे से रहना, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट